Assalamu alaikum students. First of all, welcome in my class. From today, we are going to start a subject. Name is Introduction to Computer Programming with C language. Short form is ITCP. First, I introduce myself. My name is Mohammad Masood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. आज हम इसमें देखते हैं कि इस टॉपिक में इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं और हमने ये भी देखना है कि इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कहाँ से हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसके कोर्स आउटलाइन जो है वो इस तरह से है। इसके टोटल जो है 13 चैप्टर्स हैं। Number 1, Introduction to C and Navigation of IDE. Chapter number 2 है Basic Structure और Fundamental of C Programs. Number 3 है Variable and Constant, यानी यहाँ पर जो है Concept of Data Types and Format Specifiers. Chapter number 4 है Input and Output Function. Chapter 5 है Operator and Expression. Chapter 6 है Loops, Iteration, Control Structure और कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको हम। उसके बाद 7 है यूज़र डिफाइंड फंक्शन और 8 है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड मैक्रो और नंबर 9 है एरे एंड टाइप्स ऑफ एरे। नंबर 10 है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर और नंबर 11 है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। चैप्टर नंबर 12 है टर्बो सी ग्राफिक्स और नंबर 13 है फाइलिंग इन द सी लैंग्वेज। अच्छा, इसमें एक चैप्टर रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो चैप्टर नंबर 6 है लूप आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें एक चैप्टर और है और वो है डिसीजन मेकिंग। तो वो अपने माइंड में रखिएगा कि इसमें एक चैप्टर और भी, इस तरह से 14 चैप्टर तक मैंने आपको इसमें पढ़ने हैं। ओके, इसके बाद है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कि इस कोर्स का जो वेटेड है मार्क्स जिस तरह से इसके पेपर आएंगे, तो इसके तो दो पेपर हैं होंगे, एक थ्योरेटिकल होगा और एक प्रैक्टिकल होगा। थ्योरेटिकल जो है इसमें 100 मार्क्स का है, जहाँ भी सेंटर पड़ेगा वहाँ पे अपने पेपर देना है और वो 100 मार्क्स आपने हासिल करने हैं। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। और दूसरा है प्रैक्टिकल है जो कि इदारे के अंदर होंगे और 100 मार्क्स का ये भी है। इस टोटल मार्क्स जो है वो 200 के हैं। आगे चलते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड ऑफ सी लैंग्वेज। बेसिकली सी लैंग्वेज है क्या? जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस के नाम शायद आपने सुन रखे हों, जस्ट लाइक जावा है, PHP है, C# है, .NET है, विजुअल बेसिक है, असेंबली लैंग्वेज है, बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो हम जो लैंग्वेज पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर वो है सी लैंग्वेज। और इसका मकसद क्या है कि हमने कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने, प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्राम की तरफ हम आना चाहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से प्रोग्राम जो बने होते हैं आप यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत से गेम यूज़ किए हैं, वो भी प्रोग्राम के ज़रिए किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि हमने प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। तो हम सी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं कि सी लैंग्वेज बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है। C is a general purpose procedural imperative computer programming language developed in 1972 by Dennis Ritchie at the Bell Labs of AT&T, American Telephone and Telegraph, located in the USA, to develop the Unix operating system. C is the most widely used computer languages. एक बार याद रखिएगा कि 1972 के अंदर डेनिस रिची ने ये लैंग्वेज क्रिएट की गई थी और बेसिकली इनका मकसद ये था कि इनको एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए ये लैंग्वेज क्रिएट की गई थी। लेकिन इस लैंग्वेज से पहले भी कुछ कोशिशें की जाती रही हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। तो उसमें क्या था कि मार्टिन रिचर्ड वाज डेवलप प्रोजेक्ट नेम इज बेस्पल, BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और इसका मकसद ये था कि कंबाइन यानी कि इसमें हर तरह का हम काम कर सकें, लेकिन
साइंटिफिक पर्पस के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकें और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर काम किया जा सके। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, उसका नाम जो रखा था BCPL रखा था। In 1967, after the Ken Thompson created new language, name was B language. बेस्पल लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स को ही मतलब आगे बढ़ाया गया और उसमें बढ़ाने के बाद जो नई लैंग्वेज उसमें इंट्रोड्यूस हुई या क्रिएट हुई और वो कैन थॉम्सन ने इसको आगे लेके चले और उस लैंग्वेज का नाम जो रखा वो बेस्पल का जो फर्स्ट लेटर है बी, उसका नाम बी लैंग्वेज रखा इन 1970s के अंदर। Dennis Ritchie, after some time, to improve B language and to overcome the problem of previous languages such as Haskell and B language, which result in creating a new language C, and in the C inherits many features of the previous language such as B and Haskell language. यानी इस लैंग्वेज जब डेनिस रिच्ची ने जब बी लैंग्वेज को मज़ीद इम्प्रूव किया और उसमें से जो ड्रॉबैक थे वो दूर किए गए और कुछ चीज़ें इसमें इम्प्रूव की गई, तो और उसके बाद जब सी लैंग्वेज बनाई गई तो उसमें कुछ फीचर्स जो थे वो जो बेस्पल में और बी लैंग्वेज में थे वो भी इंक्लूड किए गए और उसमें कुछ नई चीज़ों को भी उसमें ऐड किया गया और उसमें जो ड्रॉबैक थे उनको ओवरकम किया गया, उनकी प्रॉब्लम को दूर किया गया। ओके, तो इस तरह से ये लैंग्वेज जो है सामने आई, सी लैंग्वेज। In the 1978, Brent Kernighan and Dennis Ritchie produced the first publicly available description of C, now known as the KR standard. यानी कि ब्रेन कर्निगान एंड डेनिस रिच्ची इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि इसको पब्लिकली अवेलेबल किया, डिस्क्राइब किया और सी लैंग्वेज को बनाया। उसका जो स्टैंडर्ड जो नाम रखा गया वो KR स्टैंडर्ड के तौर पर इसमें जो थे कोड या सेंटेंसेस बनाए गए और इस तरह से सी लैंग्वेज जो मार्केट में मौजूद हुई। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, द कंपाइलर एंड essentially all Unix application program have been written in C. Unix operating system और उस का compiler and Unix application programs जो है उसके बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो C में लिखे गए। तो बेसिकली C जो लैंग्वेज है एक सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बेहतर तौर पर ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आप इसमें चाहें तो स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक से मुराद यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसमें आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बेसिकली ये लैंग्वेज जो है सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सॉफ्टवेयर जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जस्ट लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्राइवर्स, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक ख़ास टास्क के लिए यानी कि बनाए जाते हैं। जैसे कि MS वर्ड है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें आप टाइपिंग के लिए आपने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, तो उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सी लैंग्वेज के हवाले से कि सी लैंग्वेज बेसिकली कब बनाई गई, किसने बनाई, और सी लैंग्वेज जो नाम रखा गया वो कहाँ से शुरू हुआ, बेस्पल से स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट्स, उसके बाद बी लैंग्वेज आई और बी के बाद उसी में इन्हेंसमेंट करके सी लैंग्वेज को बनाया गया। क्लियर, आगे चलते हैं। व्हाई वी शुड लर्न सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बेसिकली हम सीखना क्यों चाहते हैं? पहली बात तो ये इजी टू लर्न एक है, आसानी से इसको सीख सकते हैं। और नंबर 2 स्ट्रक्चर लैंग्वेज एंड फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है एंड फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। याद रखिएगा, ये मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर लैंग्वेज और फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, आगे चल के आप इसको समझ पाएंगे। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस एंड फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। ये इसके फीचर्स में शुमार होता है। इट प्रोड्यूस एफिशिएंट एंड फास्टर प्रोग्राम। इसके अंदर जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ उनका वो रन होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। एंड इट कैन बी हैंडल लो लेवल एक्टिविटी, और इसमें हम चाहें तो लो लेवल एक्टिविटी यानी कि असेंबली की जो प्रोग्रामिंग वो भी हम यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन लो लेवल प्रोग्रामिंग भी इसमें की जा सकती है। बेसिकली सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है
लेकिन इसको हम इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज की एक्टिविटी को भी हम डील कर सकते हैं। बास जो देखिए कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेसिकली सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह की एक्टिविटी जो है वो हो सकती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस सी लैंग्वेज से कौन कौन से सॉफ्टवेयर यानी कि बनाए गए हैं या बनाए जा सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ द यूज़ ऑफ सी, आप चाहें तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं और किए गए हैं, जैसे कि मैंने बात की कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डिज़ाइन किया गया। उसमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि सी में ही रिटर्न की गई हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस के कंपाइलर हैं वो इसमें बनाए जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। असैम्बलर है, टेक्स्ट एडिटर है, प्रिंट स्पूलर है, नेटवर्क ड्राइवर है, और इसके अलावा जो डिवाइस ड्राइवर हैं जस्ट लाइक वीजे ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, जितने भी हार्डवेयर एसेसरीज हैं उनके ड्राइवर भी सी लैंग्वेज के अंदर ही बनाए जाते हैं। तो बेसिकली सी लैंग्वेज का जो मेन मकसद है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए है, लेकिन इसमें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसका सेटअप एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सी एनवायरनमेंट। इसको इंस्टॉल कैसे करना है और किस तरह से आप इस पर यानी कि इसको इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी के ऊपर ताकि आप इस पर काम कर सकें। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप डाउनलोड करना है टर्बो सी फॉर विंडोज 7, 8 और 10 के लिए, जो फुल स्क्रीन के ऊपर आपको ये डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। इसका जो आईडी इन्वायरमेंट है वो फुल स्क्रीन के ऊपर आपको शो करें, तो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं। अच्छा पहले देखते हैं कि इसको हम डाउनलोड कैसे करते हैं। आइए मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। आप सबसे पहले ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे आप गूगल के ऊपर डाउनलोड टर्बो C++ फॉर विंडो 10 कह दीजिए, आप 10 कह दें, 7 कह दें। तो ये आपके पास इस तरह से कुछ लिंक्स बने हुए आएंगे, इनको आप देखिएगा। इसके अंदर सबसे नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल होर्स की जो लिंक है, टर्बो सी डाउनलोड 2020 लेटेस्ट फॉर विंडोज 10, 8 एंड 7 के लिए, इसको आपने क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए है तो बहुत सारे, लेकिन उन के वर्जन में थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं चाहता हूँ कि आप फाइल होर्स .com की साइट से जो है आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो टर्बो सी पे जाके यहाँ पर इसके लिंक पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे आइए, टर्बो सी, ये देखें टर्बो C++ लिखा हुआ है। आप सबसे नीचे आइए, यहाँ पर स्क्रॉल बार से जब डाउन करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड टर्बो C++ लेटेस्ट वर्जन। आपने इसको क्या करना है, क्लिक करना है। जब इसको क्लिक करेंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड लिखा हुआ आएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आप, तो आप नीचे अपने टास्क बार पे देखेंगे नीचे टर्बो सी फॉर विंडो, ये जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये 2.6 MB की एप्लीकेशन है, सिंपल। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगी। आप डाउनलोड कहाँ हो गया, आपके डाउनलोड फोल्डर्स में होगी, याद रखिएगा। क्लियर? तो फिर वहाँ से आपने करना क्या, जो आफ्टर डाउनलोड जब कंप्लीट हो जाए तो आपने उसको डबल क्लिक करके उस सेटअप को क्या करना है, आपने एग्जीक्यूट करना है, और इस तरह से आप सी जो है इंस्टॉल कर पाएंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं अब ये डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पर देखिएगा, इस जगह के ऊपर यहाँ पर देखें डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, 2.6 MB का ये एप्लीकेशन है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। अच्छा, और जब आप इसको देखेंगे तो इसकी जो ऑप्शन होगा, ये बेसिकली आप डाउनलोड फाइल एक्सप्लोर पर जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर आप डाउनलोड के अंदर जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए टर्बो सी। अच्छा, चूँकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था तो वो टर्बो C++ विंडोज़ 7
वर्जन 3.78 लिखा हुआ है ये। तो ये वर्जन, ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर है ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो आपने करना है क्या, इसको डबल क्लिक कीजिए आप, यस कीजिए, और इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू टर्बो सी प्लस प्लस फॉर द विंडो 3.789। ये इसका वर्जन है, उसका विज़ार्ड है। आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल नेक्स्ट कीजिए आप, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट है इनका, लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको आप आई एक्सेप्ट द टर्म इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको क्लिक कर लीजिए आप। अगर इसको क्लिक नहीं करेंगे तो ये जो नेक्स्ट का बटन है ये आपके पास नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट कीजिए आप। अब ये कह रहा है कि जो डेस्टिनेशन फोल्डर है जहाँ पे इंस्टॉल करना है, सी में करना है या डी में करना है। बेसिकली आप तमाम सॉफ्टवेयर जो सी में इंस्टॉल करते हैं उसको भी आप सी में कर लीजिए। अदरवाइज अगर चाहें तो आप यहाँ से इसकी ड्राइव जो चेंज कर आप किसी और ड्राइव के अंदर और किसी और फोल्डर में भी इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए और इसको इंस्टॉल कर दें। तो इस तरह से ही आपकी इंस्टॉलेशन चलना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गई है और यहाँ लिखा हुआ है फिनिश, आप इसको फिनिश कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके इस डेस्कटॉप पे जो है टर्बो सी का जो है ये आइकन भी आ चुका है और ये टर्बो सी जो है रन भी हो चुकी है। अच्छा, इसको यहाँ पर गूगल ग्रूम पर रख कर, चूँकि कुछ थैंक यू का ऑप्शन होगा अगर आपने इंस्टॉलेशन किया, इसको क्लिक कर लीजिए। तो ये टर्बो सी का जो है आपका विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। आप ब्राउज़र को फ़िलहाल ऑफ़ कर दीजिए आप। अगर कोई इस तरह का ऑप्शन आए, इसको क्लोज प्रोग्राम कर दीजिए। ब्राउज़र के स्टेप को क्लोज कर दीजिए आप। और यहाँ देखें आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर टर्बो सी का जो है एक आइकन बना हुआ आ रहा है। तो इसको क्या करना है, आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ से सी का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। इसको डबल क्लिक कीजिए। ये देखें टर्बो सी फॉर विंडो 3.7 जो है आपके पास इंस्टॉल होकर सामने आ गया। और ये पूरा उसका जो आईडी इन्वायरमेंट है, ये असल में टर्बो सी का जो इन्वायरमेंट है, आईडी इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो यहाँ पर जो है कम्प्लीटली आ चुका है। क्लियर। तो इस तरह से आप इंस्टॉलेशन आप करेंगे आप। और एक बात और ये जहन में रखिएगा आप कि ये फुल स्क्रीन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो बेसिकली आज हमने जो देखा है वो क्या देखा कि हमने अपने सब्जेक्ट के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। उसके अलावा मैंने आपको अपने बारे में बताया और उसके कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आपने देखे। उसके बाद आपने जो है इसकी सॉल्यूशन देखी। तो ये बेसिकली आज की क्लास थी। और इस क्लास के अंदर आपने जो है इंस्टॉलेशन भी आपने देख ली करके। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबके पीसी जो है इस तरह से इंस्टॉल होने चाहिए ताकि अब करके रखें ताकि उस पर हम काम करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।